के रहनुमा अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि JITB जो बनी है वो भी झूठी है। ऐसा लगता है कि सारा मुल्क के जितने मसाइल हैं वो इन दोनों के ऊपर से अगर आप करप्शन के इल्ज़ाम हटा दें तो जमहूरियत भी ख़तरे में नहीं होगी, मुल्क के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। और सारा कुछ इसीलिए है इस मुल्क में कि पता नहीं इन दो के ऊपर जो है आप सवाल ना पूछें। मैं पहले एक बात आपको कह दूं कि ये परसों से लगे हुए हैं, जो मैंने एक खुर्रम शेर जमान साहब ने, हमारे जो कराची के सदर और MPA भी हैं, उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया हुआ है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। वो बेल एयर कॉन्डोमिनियम के ऊपर जो अपार्टमेंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उनके वकील ने TV के ऊपर खड़े होकर कहा कि वो इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि बेच दिया है, मतलब था उनका लेकिन बेच दिया इसलिए डिक्लेयर नहीं किया। मैंने कल या परसों सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के ट्वीट कर दिए थे, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, कि वो 2018 नवंबर दिसंबर तक उन्होंने टैक्स भरना है, उन्हीं के नाम पे टैक्स की रसीदें आई हुई हैं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं क्या चीज़ की है कि मैंने लिस्ट निकाल ली है, क्योंकि आप याद रखिए ये अमेरिकन या कोई भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड होता है, जो खरीदो फरोख्त रियल एस्टेट की होती है वो पब्लिक डोमेन में होती है। आप वेबसाइट पे जाके अगर आप ब्रोकर हैं, और मेरे वहाँ बहुत दोस्त ब्रोकर जानने वाले हैं, वो उनको जाके आप बता दें कि जी ये बिल्डिंग में बता देंगे कौन से कॉन्डो कब बिके, तो वो सारी डिटेल आपको भेज देते हैं। मेरे पास यहाँ डिटेल है, आ गई है 2007 से लेके आज तक बेल। और मैं चैलेंज करके ये कह रहा हूँ, मैं उनके वकील को चैलेंज करके कह रहा हूँ कि गलत बयानी ना किया करें TV के ऊपर। 2007 से आज तक जितने कॉन्डोज उस बिल्डिंग में, बेल एयर कॉन्डो में बिके हैं, उनकी लिस्ट है। उसमें जो कॉन्डो इन क्वेश्चन है, जो आसिफ जरदारी साहब का है, 30, फिर साहब बोल देता हूँ मैं, जो आसिफ जरदारी का है 37F जिसका नंबर है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन कोई नहीं बिका, वो उन्हीं के नाम पे है। और खुर्रम साहब मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा, आप जाके एम्बेसी से अटैच भी करवा लीजिएगा। हो चुके हैं टेस्ट। न्यूयॉर्क की जो टैक्स की डिपार्टमेंट है, जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ से भी चेक करवा लीजिएगा। तो वो अपार्टमेंट उन्हीं के नाम पे है, तो पहले तो वो वहाँ फंस गए। अब आ जाए जी GIT की रिपोर्ट पे। पहले मुझे, अगर आपको याद हो, एक ज़माने में जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते थे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, उस ज़माने में अवाम के पैसों पे सेब का मुरब्बा बना के घोड़ों को खिलाया जाता था उनके। भूल ना जाए, ये था ना, ये सब वहाँ होता था। आज GIT कहती है कि जो इनके घर में कुत्ते हैं उनका खाना भी ये कंपनीज दे रही हैं, सारे बिल उनके बिलावल हाउस के वही भरती हैं कंपनीज, और करोड़ कितना खर्चा है महीने का, सवा। और वो सारे जो बिल, नौकरों की तनख्वाह, जो भी बिल हैं बिजली के, पानी के, वो डाउन टू द डॉग जो खाना मिलता है वो भी किसी कंपनी के खातों में आता है। अब ये कंपनीज कौन सी हैं? बोलेंगे जी अवाम को तो नहीं खा रहे। अब ये खुद नहीं खाते, ये कंपनियों के थ्रू खाते हैं। जो ये कंपनीज हैं, कमाल की बात यह है कि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप ने 26 बिलियन रुपए का कर्जा लिया है, और सिंध बैंक का शायद पेड अप कैपिटल भी इतना नहीं है जितना कर्जा लिया है उन्होंने, जितना कर्जा दिया है। तो बैंक ने तो बंद ही हो जाना है। जो बैंक कर्जा देता है वो अपने पेड अप कैपिटल का एक हिस्सा देता है और बाकी हेज करता है सारों को। 100 आदमी होते हैं कर्जा लेने के लिए, बिजनेसमैन होते हैं हजारों होते हैं, सारा तो एक को नहीं दे सकता। तो जितना पेड अप कैपिटल नहीं उससे ज्यादा कर्जा दे दिया। इससे बड़ी करप्शन क्या है? हाँ, फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे असासे जो हैं वो सीज किए जाएं। यही है, यही कहा है। जरदारी ग्रुप के भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं एक आजिज़ाना गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि आधे से ज़्यादा शुगर मिले सिंध में, या कितनी है इनकी नंबर, कोई 12 कहता है, कोई 13 है, कोई 21 में 14, जितनी 21 में से 14 इनकी हैं। तो वो बेचारा गरीब किसान, अगर आप शुगर मिल सारी हम सीज कर लेंगे या सुप्रीम कोर्ट सीज कर लेगा, जो कि होनी भी चाहिए, उनको चलने दें, बंद ना होने दें,
बिकॉज सिंध का गरीब किसान जिसने गन्ना काटा हुआ है, जिसने गन्ना उगाया है, वो किधर जाएगा? वो तो बेचारा भूखा मरेगा। तो ये शुगर मिल चलने दें, इनके हाथ से ले लें, कोई एक्सपर्ट बिठाएं, वो चलाएं, ताकि वो गरीब किसान के लिए भी कोई, उसने क्या कसूर किया बेचारे ने। और दूसरा, जो बहरिया टाउन की बात हुई है, उसमें भी बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुल्क से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, हजारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हजारों लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं। और अगर वो भी आप सीज करेंगे, जरूर करें। जिन्होंने गलत काम इस मुल्क में किया उनको बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे साथ कोई हो, कोई भी हो, चाहे आप क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो जब आप वो सीज करेंगे सारा, तो उनका भी ख्याल कर लीजिएगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बाहर से की है, और जो पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट की है, उनका रिकॉर्ड आपके पास आएगा। कोई ना कोई उनका बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे इनके पास जो पैसे पड़े उनसे वापस करें, या उनको जमीन दें, या कुछ ना कुछ करें, बिकॉज वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया कि वो अब उनको ऐसे तो नहीं हम छोड़ सकते हजारों लोगों को। अब आ जाए जनाब, मैं एक और अपील करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से। आज ज़्यादा गुजारिश ही कर सकते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, पिटिशन कहते हैं, आपकी प्रेयर ये है। 2 साल हो गए जनाब, 2 साल से सिंध हाई कोर्ट में हम धक्के खा रहे हैं 3 JITs के ऊपर। ये भी सारे फैसले JIT पे ही होने हैं ना, तो ये 3 JITयां और बनी थी, और वो कराची के लिए और कराची के लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन JITs में जो लिखा हुआ है वो पब्लिक किया जाए, और उनके ऊपर तहकीकात की जाए कि उन JITों में जो लिखा हुआ है वो है क्या क्या। और इसमें मैं कई दफा बात कर चुका हूं, और मैं कई दफा बात करता रहूंगा जब तक वो JITs ना पब्लिक हो। वो है नंबर 1 उज़ैर बलोच, क्योंकि आधे लोगों का जो नाम वो उन JITों में भी है। दूसरी है निसार मुराई, क्योंकि वो माशाल्लाह जब फिशरीज के थे DG या चेयरमैन जो भी, तो वो जो चीजें वहां से आती थी, जो स्मगलिंग होती थी, जो कत्लो गारत हुई है, जिनके लोगों के पीछे उनका नाम है, वो सब JIT में लिखा हुआ है। मैंने पब्लिक भी करनी है क्योंकि मुझे कहीं से मिल गई थी, लेकिन ऑफिशियली तो कोर्ट ने करनी है। और तीसरी बल्दिया फैक्ट्री, आज तक वो लोग मुझे फोन कर करके रोते हैं कि जी हमें कोई इंसाफ तो दिला दे। तो अगर JIT बनी थी तो ये JIT पब्लिक क्यों नहीं होती, और उस JIT के ऊपर जो तहकीकात हुई हैं, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस लिखी हुई हैं, उनके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जाता। ये JIT के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो JITs बनती हैं, ये अवाम के टैक्स के पैसे पे लोग हैं, और अवाम का कत्ल हुआ है, तो वो JITs को पब्लिक करें। मैं अपील करता हूं, आजिज़ाना गुजारिश, भीख मांगता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज, मैं तो कोर्ट में हूं, वो चल रहा है केस सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन आप सुओ मोटो लें और वो JITs भी मंगाएं, और देखेंगे उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा, किन किन लोगों ने किन किन के कहने पर कत्ल किए, ये शुगर मिलें खरीदी कैसे गई सस्ते दामों में, वो सब उज़ैर बलोच ने डिस्क्लोज किया है। इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में चैलेंज करके कह रहा हूं कि गलत बयानी ना किया करें।